गुड मॉर्निंग। 11वीं इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 2, लेखन कला एवं शहरी जीवन। इसके बारे में मेसोपोटामिया एक प्राचीन सभ्यता जो इराक में थी, है ना, या इराक की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया के संदर्भ में, जिसकी लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज अध्ययन करेंगे, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि जो शहर है ना, शहरों के निर्माण के बाद कौन कौन सी दशाएं उत्पन्न हुई, या शहरों के विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रमुख दशाओं के बारे में। या हम ये भी कह सकते हैं कि शहरों की प्रमुख विशेषताएं, जो आरंभिक शहर, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक की सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो प्रारंभिक शहर हैं उनकी कौन कौन सी विशेषता थी। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। शहरों के विकास के परिणाम स्वरूप जो सबसे पहली जो परिवर्तन या दशा आई वो अत्यंत उत्पादक कृषि। क्या है? अत्यंत उत्पादक कृषि। जैसे कि हम प्रारंभिक समाज के बारे में देख सकते हैं, जब गांव में लोग रहते थे, शहरों का विकास नहीं हुआ था, तब है ना, गांव में कृषि का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा। गांव में क्या होने लगा? कृषि क्षेत्र में कृषि का उत्पादन या फसलों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप है ना क्या हुआ? श्रम विभाजन का जन्म हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? श्रम विभाजन। क्योंकि जब फसल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा और प्रारंभ में सभी लोग केवल कृषि कार्य करते थे, तो उत्पादन अधिक होने की दशा में कुछ लोगों ने अन्य कार्यों को करना किए, या कुछ लोगों के द्वारा अन्य कार्य जैसे बढ़ाई, लोहार, सुनार, है ना, ऐसे विभिन्न कार्यों को करना प्रारंभ किया, जिससे कि समाज में श्रम विभाजन का जन्म हुआ। ये शहरीकरण की सबसे प्रमुख विशेषता यदि हम बात करें तो ये क्या है? श्रम का विभाजन। क्योंकि उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा, तो जो कृषि उत्पाद है ना, या जो फसलें हैं, इन फसलों का क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम लोग जैसे कल की कक्षा में देखे थे, यहाँ की जो भौगोलिक विशेषता के बारे में अध्ययन किए थे, इसमें खाद्य संसाधनों की प्रचुर मात्रा में है ना उपलब्धता है, जबकि खनिज संसाधनों की क्या है यहाँ पे? कमी है। अतः यहाँ के खाद्य संसाधनों का बाहर के देशों के खनिज संसाधनों के साथ क्या होने लगा? व्यापार होने लगा, जिससे विदेशीकरण को बढ़ावा मिला। जिसको क्या मिला? विदेशीकरण को बढ़ावा मिला। तो इस तरह हम कह सकते हैं शहरों के विकास के परिणाम स्वरूप जो सबसे पहली जो दशा उत्पन्न हुई है वो अत्यंत उत्पादक कृषि। फसलों में आसानी उत्पादन हुआ, जिसका नतीजा क्या निकला? श्रम विभाजन हुआ। और दूसरा व्यापार से विदेशीकरण का जन्म हुआ। दूसरी जो इनकी दशा हुई वो जल परिवहन। किसी भी समाज या शहर की सफल व्यवस्थापन में वहां की वस्तुओं का है ना जो परिवहन है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। आरंभ में जो व्यापार चलाया गया या परिवहन जो किया जाता था वो पशुवाहक गाड़ियों के माध्यम से, जैसे बैलगाड़ी, उनके माध्यम से किया जाता था। गांवों से शहरों तक सामग्री को पहुंचाने में है ना काफी समय लगता था, और समय के साथ साथ काफी खर्चीली भी होता था, जिससे लोगों को सामग्री अधिक मूल्य में मिलने लगा था। तो इसका एक विकल्प निकाला गया मेसोपोटामिया की सभ्यता में, वो था जल परिवहन। वो क्या था? जल परिवहन। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता की शहरों में नहरों के माध्यम से, नहरें और नदी, इसमें क्या करते थे? नाव बनी होती थी। नाव में जैसे अनाज है या अन्य वस्तु को रख दिया जाता था, और नदी के जल के बहाव में है ना वो हवा की तेज गति से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगा। इससे नए नए क्या व्यापारिक केंद्रों का जन्म हुआ। नदियों के किनारे क्या हुआ? नए नए व्यापारिक केंद्रों का क्या हुआ? जन्म होने लगा। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जल परिवहन का विकास हुआ, जो काफी सस्ती
परिवहन का साधन था। और इसी के कारण जो मेसोपोटामिया की जो एक मुख्य नदी है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता की जीवन रेखा जिनको हम लोग बोलते हैं फरात नदी, जिनको विश्व व्यापार की नदी के नाम से या विश्व व्यापार के मार्ग के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसी नदी के माध्यम से मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या होता था, नदी से परिवहन होता था, सामग्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता था। इनकी तीसरी विशेषता है धातु और पत्थर। जैसा कि हम लोग कल की कक्षा में विशेष रूप से चर्चा किए थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में खनिज संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, है ना। धातु पत्थरों की क्या है, यहाँ पे कमी है, जबकि खाद्य संसाधनों को क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। इसलिए मेसोपोटामिया सभ्यता के जो नगर और शहर है, इनके जो बिल्डिंग बनाते थे आरंभ में, वो क्या किया जाता है, मिट्टी से कच्ची ईंटें बनाते थे। क्या बनाते थे? ईंटों से, है ना। ईंटों से वो लोग क्या करते थे, बिल्डिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि पत्थरों की यहाँ पे धातुओं की कमी थी। और जो ईंट कच्ची ईंटें बनती थी, इनको पहले सांचे में ढाल दिया जाता था, फिर इनको धूप से सुखा दिया जाता था, फिर इनका उपयोग भवन बनाने में करते थे आरंभ में। बाद में आग से पके हुए ईंटे का प्रयोग होने लगा, लेकिन आरंभ में कच्ची ईंटों का प्रयोग भवन बनाने में करते थे। इसलिए क्योंकि धातु और पत्थरों की यहाँ पे क्या थी, कमी थी। यदि शहरी जीवन के लोगों के शहरी जीवन की यदि हम बात देखें तो महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ का क्या, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी कार्य को, है ना, करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में निर्भरता बनती है। जैसे कल की कक्षा में हम लोगों ने एक उदाहरण दिया था कृषि का, है ना। तो श्रम विभाजन के कारण लोगों में परस्पर निर्भरता बढ़ गई। कैसे निर्भरता बढ़ गई, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो धातु का औजार बनाता है, क्या बनाता है, वो धातु का औजार बनाता है। तो ये धातु वो स्वयं पैदा नहीं कर सकते, धातु किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदेगा, है ना, उत्खनन से खरीदेगा। तो ये उस व्यक्ति पर क्या हो गया, ये निर्भर हो गया। ठीक है। अब धातु खरीदने के बाद ये इनका निर्माण करेगा औजार के रूप में। तो जो व्यक्ति है जिनको औजार चाहिए, वो इस धातु कर्म करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हो गया। ठीक है। इसी तरह इस श्रम विभाजन का जो सबसे महत्वपूर्ण बना क्या है, वो निर्भरता। लोगों में आपसी निर्भरता श्रम विभाजन के कारण बढ़ने लगी। इसकी चौथी विशेषता देखते हैं, मुद्राओं का प्रयोग। क्योंकि जो फसल है उनका उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। अब व्यापार को सुगमता पूर्वक चलाने के लिए मुद्राओं की आवश्यकता पड़ी। हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो व्यापार होता था उसमें वस्तु विनिमय भी होता था और मुद्राओं से भी विनिमय होता था। तो विनिमय दोनों तरीके से होता था, लेकिन विदेशी जो विनिमय होता था, व्यापार होता था, वो मुद्राओं से विनिमय होता था, लेन देन होता था। जबकि आंतरिक होता था, वो क्या होता था, वस्तु विनिमय। तो शहरीकरण के परिणाम स्वरूप मुद्राओं का प्रयोग भी बहुतायत में होने लगा। इसके साथ साथ क्योंकि व्यापार की चीजों की लिस्टिंग होती थी, एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जो व्यापारिक चीजें भेजी जाती थी, आयात निर्यात किए जाते थे, उन वस्तुओं की सूची बनती थी। तो सूची बनाने के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने क्या किया, कीलाकार लिपि का प्रयोग किया। जैसा कि हम लोग कल की कक्षा में कीलाकार लिपि के बारे में पढ़े हैं। और सबसे प्राचीन जो कीलाकार लिपि की जो पट्टी मिली है ना, मिट्टी की पट्टी जिसमें अंकित किए जाते थे सरकंडे की नोक से, ऐसे कीलाकार लिपि कितनी पुरानी है, तो 3200 ईसा पूर्व पुरानी लिपि प्राप्त हुई है। तो इस तरह से व्यापार कार्य में लेखन हेतु मिट्टी की पट्टिकाओं का उपयोग सूची बनाने के लिए किया जाता था कि इस नाव में कौन कौन सी सामग्री है, गेहूं कितना है, अनाज कितना है। ठीक है। तो इस प्रकार से मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। शहरों के विकास के साथ साथ राजा की सैन्य शक्ति, जिन्होंने श्रम को क्या बना दिया, अनिवार्य बना दिया। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता गया, लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ती गई, वैसे वैसे राजा के कार्यों और शक्तियों का क्या होने लगा, बढ़ने लगा, जिसके कारण से राजा ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए श्रम को और अधिक अनिवार्य बना दिया। तो इस तरह से
शहरों के विकास के परिणाम स्वरूप जो चीजों में परिवर्तन आया या प्रमुख विशेषता हम देख सकते हैं। अत्यंत उत्पादक कृषि हो गई, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ गया। जल परिवहन, एक नया परिवहन का मार्ग निकला। धातु और पत्थर की कमी के कारण ईंटों से भवनों का निर्माण होने लगा। कच्ची ईंटों से श्रम विभाजन हुआ, जिससे लोगों में निर्भरता परस्पर बढ़ने लगी। मुद्राओं का प्रयोग होने लगा और लेखन कला में पतली मिट्टी की पट्टिकाओं का उपयोग वस्तुओं की सूची बनाने में होने लगा। राजा की शक्ति बढ़ने के साथ साथ क्या होने लगा, राजा के द्वारा श्रम विभाजन को, निर्भरता को और बढ़ावा मिलने लगा। तो इस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरों के विकास के परिणाम स्वरूप जो दशाएं उत्पन्न हुई हैं, इनका परिणाम ये रहा है। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो राजा और मंदिर था, है ना, तो इनकी स्थिति देखते हैं। मेसोपोटामिया मतलब दक्षिणी मेसोपोटामिया, जहां पे सुमेरियन सभ्यता चलता था या सुमेरियन राजाओं का शासन चलता था। यहाँ पे जो नगर थे, जो शहर थे, वो 3 तरह के नगर हुआ करते थे। कैसे कैसे नगर होते? एक धार्मिक नगर हुआ करता था, दूसरा शाही नगर और तीसरा व्यापारिक नगर। और ये तीनों नगर, धार्मिक नगर, शाही नगर, व्यापारिक नगर, ये तीनों नगर सुमेरियन साम्राज्य में, है ना, काफी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक ही व्यक्ति इन तीनों तंत्रों का संचालन करता था। जैसे धार्मिक स्थिति का संचालन कौन करता था? पुजारी। और पुजारी ही, है ना, राजतंत्र का या राजनीतिक शक्तियों का संचालन पुजारी ही करता था। और इसके साथ साथ व्यापारिक क्षेत्रों का भी संचालन पुजारी के द्वारा ही होता था। ठीक है, 3 तरह की नगरें होती थी, धार्मिक नगर, शाही नगर और व्यापारिक नगर। ये तीनों ही नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में काफी महत्वपूर्ण था। और सुमेर सभ्यता के, है ना, सुमेर सभ्यता में राजनीतिक तंत्र या राजा की स्थापना में इस धार्मिक नगर का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, क्योंकि धार्मिक नगर में ही मंदिरों का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था। और मेसोपोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की पूरी जीवन इसी मंदिर के इर्द गिर्द घूमती थी। क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट कर देते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता कालीन लोगों के जीवन का पूरा अंग या पूरा जीवन मंदिर के आसपास ही क्या होता था? घूमता था। लोगों के सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक, ठीक है, चीजों का निर्धारण मंदिरों के माध्यम से ही होता था। मंदिर का संचालन क्योंकि पुजारी के हाथों में होता था या मंदिर पर पुजारियों का नियंत्रण होता था, अतः पुजारी के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां और धार्मिक गतिविधियां, इन तीनों गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता था। ठीक है, क्लियर हुआ? ये जो सुमेर सभ्यता है, यहाँ पे लोगों का मंदिर पर अटूट आस्था हुआ करता था और लोग अपनी उपज का, है ना, या फसल का अधिकांश हिस्सा मंदिर में क्या कर देते थे? अर्पण कर देते थे, चढ़ा देते थे। और इस मंदिर में पुजारी का नियंत्रण होता था, जिसके कारण पुजारियों का, है ना, क्या होने लगा? महत्व बढ़ने लगा। और महत्व बढ़ने के साथ साथ पुजारी ने इन तीनों वर्गों में, है ना, तीनों शहरों में अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा। और आगे चल के इसी महत्व के कारण, मंदिर की बढ़ती हुई महत्व के कारण ने राजनीतिक तंत्र को अलग किया और एक नए राजतंत्र की स्थापना हुआ। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सुमेरियन राज्य, जो मंदिरों से संचालित होता था, अब आगे चल के एक राजमहल से संचालित होने लगा। इस तरह से मंदिर का महत्व था। कहां पे? मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का बहुत बड़ा महत्व था। ठीक है, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आज की कक्षा में जो हम लोग मेसोपोटामिया के शहरों के विकास के बारे में पढ़े हैं, मंदिर के महत्व के बारे में पढ़े हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल इनके पूरा पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे, जगुरात क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे।